फिर में दिमाग यानी कि ब्रेन, अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी? क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और ज़िंदगी यानी कि शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज? जी हाँ, अनियंस। आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो दिमाग भी गया है। Sir, honestly, I'm very sorry to see you like this. मतलब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आज आपको 20 दिन होने को आए हंगर स्ट्राइक पे, एंड आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया प्याज का और टमाटर का या फिर जिस भी चीज़ का, एक बार को अगर आप उस चीज़ के ऊपर हंगर स्ट्राइक करके बैठे होते तो ये लोग कर देते। बट एजुकेशन के ऊपर आप लोग जो बैठे हैं हंगर स्ट्राइक करके, दे विल नॉट गोइंग टू डू दैट। ना वो अपना इस्तीफ़ा देगा, ना इनकी तरफ से जवाब आएगा, क्योंकि हमेशा से एंशिएंट टाइम से एजुकेशन ही तो सबसे बड़ा इनका खेल रहा है। अमीरों का, पॉलिटिशियंस का सबसे बड़ा एक तरीक़े से हथियार है कि इन्हें अनपढ़ रखो। युवा अनपढ़ रहेगा तो सवाल नहीं कर पाएगा, युवा अगर पढ़ेगा तो सवाल करेगा, सही और गलत में फ़र्क समझ पाएगा। तो सबसे बड़ा इनका एजेंडा ही हमेशा से ही रहा है, यहाँ तक कि ब्रिटिश रूल के टाइम तक से ये एजेंडा था कि इन्हें ऐसे करके लतों में लगाओ, शराब की नशे की लतों में लगाओ, ताकि ये लोग ज़्यादा ना पढ़ पाएँ, ये लोग ज़्यादा ना एजुकेट हो पाएँ। और यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही आ रही है कि अगर इन्होंने ये आपकी मांग पूरी कर दी तो फिर और मांगे भी इन्हें पूरी करनी पड़ेंगी, और ये किसी कीमत पर हथियार डालेंगे नहीं। और सेकेंडली, इनकी औलादें हैं नहीं, ये ख़ुद पढ़े लिखे हैं नहीं। तो जो इंसान पढ़ा लिखा है ही नहीं, जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी, वो क्या जाने कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, कि बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या हो रहा है या क्या होगा उसको लिटरली उनको कोई आइडिया नहीं है। हम वो चीज़ एक्सपीरियंस, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम वो चीज़ एक्सपीरियंस या वो दर्द महसूस कर पाते हैं इंसान का जिससे हम गुज़रे हों। ये लोग तो गुज़रे ही नहीं है ना सर। तो आप इन लोगों से क्या उम्मीद लगाए बैठें? आपकी जान चली जाएगी, बट स्टिल दे डोंट गिव अ एफ। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। और आप देख लिएगा ये होगा, खुदा ना करे वैसे ऐसा हो। हम सब आपके साथ हैं, वी स्टैंड विद यू। और यही दुआ है कि ऐसा ना हो, आप सलामत रहें, हेल्दी रहें, ये लोग सुन लें किसी भी तरीक़े से प्रेशराइज होके। बट जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये लोग नहीं सुनेंगे। क्योंकि सवाल अगर आप प्याज क्या या दूध के ऊपर भी होता ना यहाँ पे, तो एक बार को ये सुन लेते। बट एजुकेशन के ऊपर सवाल है, तो एजुकेशन को तो ये हमेशा दबाना ही चाह रहे हैं, इन्होंने चाहा है। तो सर इसलिए आप कुछ और तरीक़ा ढूंढें, या देश का युवा एक साथ जुड़े और इनको प्रेशराइज़ करे, और लोग लगेंगे। और दूसरे तरीक़े से कहा जाता है ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सर यहाँ पे उंगली टेढ़ी करने के अलावा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। मैं कॉकरोच जनता पार्टी से यही विनती करता हूँ, यही
रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को कुछ और टेक्निक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ सर की जान जाएगी या और भी हज़ारों लोगों की फ्यूचर में जाने जाएंगी, जैसे पहले गई हैं वैसे ही जाती रहेंगी। मतलब अगर आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल देखिए जब तक रहता है, जब तक आपका मतलब पावर हो आपके पास, आपकी सुनवाई हो, आपका मतलब कुछ तो ऐसा हो कि मतलब सामने वाला दबेल में आए, जब तक आपके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी, दे विल नॉट गोइंग टू लिसन यू और एनीवन्स। तो प्लीज़ चेंज योर स्ट्रैटेजी, डू समथिंग लाइक दैट कि ये लोग प्रेशराइज हों, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं होने का। आई एम टेलिंग यू। और पहले के पॉलिटिशियंस, पहले सरकारें जो थीं, उनमें जब भी दिल था, इंसानियत थी, बट सर इनमें नहीं है, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। मरते हुए को मरता हुआ छोड़ के जाने वाले लोग हैं। अभिजीत से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभिजीत प्लीज़ कुछ नई स्ट्रैटेजी ट्राई करो। सर की जान तो बचानी है, तो प्लीज़ सेव हिम, बिकॉज़ ये लोग तो सुनने से रहे और ना सुनेंगे। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कितना टैलेंटेड इंसान या कितना मतलब अव्वल दर्जे का इंसान बैठा है धरने पे या फिर कैसा बैठा है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें फ़र्क सिर्फ बेवकूफ़। एनीवेज मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अब युवा को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और दूसरा, काकरोच जनता पार्टी के थ्रू हमें एक अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है एक साथ होके लड़ने की। और अब यही तरीक़ा है कि हम एक साथ होके अब इनके ख़िलाफ़ लड़ा जाए, बिल्कुल आंदोलन किया जाए प्रॉपर तरीक़े से, और इनको इनकी भाषा में जवाब दिया जाए। यही एकमात्र तरीक़ा है, अदरवाइज़ ये सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा ऐसा सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट, बट इनकी नज़र में ये सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट है। कितनी ही जाने चली जाए, जो इंसान अपने लोगों को मरवा सकता है अपने बॉर्डर पे, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, तो प्लीज़ गाइस चेंज योर स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है।